नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अपडेट 23 में। तो दोस्तों, अभी आप सभी को पता होगा कि बीएसटीसी प्री 2026 के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो इस भर्ती के अंदर आप सभी को पता होगा कि जो 12वीं पास युवा हैं वो आवेदन कर सकते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़्यादातर 12वीं पास युवाओं को होता है। और जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं जो युवा, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है। इसमें क्या क्या डिटेल होती है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए 12वीं में, और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। और सबसे ज़्यादा आप सभी इसमें देख रहे होंगे कि लड़कियों को इसमें क्या फ़ायदा होता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आगे की लड़कियों के लिए भी क्या फ़ायदा है। अभी चैनल मैंने नया नया बनाया है, मैंने खुद ने 492 मार्क्स प्राप्त किए थे बीएसटीसी प्री के अंदर 2024 वाली में। तो कैसे प्राप्त किए थे मैंने 492 मार्क्स, और कौन सी कॉलेज मुझे मिली थी, और मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स नोट्स वगैरह भी लेके आऊँगा। सारी जानकारी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर आपको अपडेट मिलती रहेगी, रेगुलर वीडियो मिलेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सामने ये दिख रहा होगा, ये 2026 का नोटिफिकेशन है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है वो आपके इसका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा। बीएसटीसी 2026 में जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, और इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि इसकी बोर्ड इस की वेबसाइट है, जो भी प्री डीएलएड 2026 पे जाके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी। इसके लिए आपको ई मित्र की हेल्प लेनी मेरे हिसाब से चाहिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा आपको, आप सीधे ऐसे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ई मित्र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट 3 तिथि है, बिना तारीख का इंतज़ार किए आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसमें एक बात विशेष ध्यान रखें, डेट वगैरह आगे नहीं बढ़ती हैं। तो 2 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आगे देखेंगे आप 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और इसकी परीक्षा की तिथि है, तो वो अभी देखो लिखा हुआ है कि परीक्षा की तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। तो जब भी तिथि घोषित की जाएगी तो आपको जानकारी है वो दे दूंगा। और साथ में मैं रोज़ क्लास भी लेके आऊँगा, ये भी ध्यान रखें। मेरे 492 मार्क्स मिले थे, कैसे आए थे मैं आप सभी को बताऊंगा। और रेगुलर जीके वगैरह, कैसे स्ट्रेटजी क्या बनानी है, कैसे कम समय में मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, वो जानकारी भी आपको दूंगा। और आप सभी ध्यान रखें, इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके 12वीं में संस्कृत रही है और सामान्य, एक तो होता है संस्कृत और एक होता है सामान्य। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके फॉर्म सामान्य में भरा जाएगा। 12वीं पास युवा सामान्य में फॉर्म भरा जाएगा, उसकी फ़ीस है 450 रुपये। 450 रुपये फ़ीस है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो चाहता है कि मेरे संस्कृत में और सामान्य दोनों में फॉर्म भरो, तो उसकी फ़ीस है वो 500 रुपये है। तो ये बात आप सभी के सामने आ गई। अब चलिए थोड़ा सा और आगे इसको और रीड करते हैं। ये सामान्य से कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, और इसके दूसरी इसमें आपको क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता आपको चाहिए, देखिए लिखी हुई है कि आपको विभिन्न वर्गों के लिए माध्यमिक बोर्ड्स उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं, उच्च माध्यमिक का मतलब होता है 12वीं आपको पास, या जो 12वीं में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। लेकिन जब आपकी 12वीं परीक्षा पास हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपके जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी है उनके 45 होने चाहिए, और एमबीसी वगैरह उनके भी 45 होने चाहिए। 5% की छूट दी जाती है, जनरल को 50, बाकी सबके 45% है वो होना 12वीं में ज़रूरी है। अगर आपके 45% नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए, पात्रता में आपको एक भी अंक है वो कम स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आपके 49.99 अंक है तो भी आपको प्रवेश है वो नहीं दिया जाएगा। आपको पूरे 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। उसके अलावा देखिए, आवेदन कर रहे हैं आपको पूरी शर्तें, और अभ्यर्थी की आयु है 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और बाद में जो भी हैं युवा ओबीसी में आते हैं, एमबीसी में आते हैं, एससी में, एसटी में हैं, उनको मेरे हिसाब से 5 साल की छूट है वो मिलती है। तो 5 साल की छूट आपको ज़रूर मिलेगी। बाद में आरक्षण के हिसाब से जो सरकार के नियम होते हैं उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा आपको। आप फॉर्म है वो ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं और शुल्क जमा करा सकते हैं। शुल्क के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आगे देखिए, आगे
आप सभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कोई भी हाथ से फॉर्म भर के, ये नहीं कि आप फॉर्म भर के हाथ से जमा करवा दे कि भाई चलिए वहाँ आप ऑफलाइन फॉर्म लेके जाएंगे कि हमारा बीएसटीसी का फॉर्म भरो। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा और उसकी प्रिंट आउट आप ज़रूर लें, क्योंकि जब आपको कॉलेज मिलेगी उसके समय आपको ये उसके समय आपको ये देनी पड़ेगी, प्रिंट है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए फ़ीस के बारे में मैंने बता दिया है, और भी कोई तकलीफ है तो आप ध्यान रखें। देखिए, जिन अभ्यर्थियों के 12वीं कक्षा में वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण किया हुआ वे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय वरिष्ठ उपाध्याय की चयन करें। वरिष्ठ उपाध्याय का मतलब है मेरे हिसाब से जिसके 12वीं में संस्कृत है वगैरह है उनके लिए है। अब देखिए, आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल है वो चाहिए। तो आपका फ़ोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आप 10वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्म भरा जाएगा। पति का नाम जो जिसकी शादी हो चुकी है, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल अगर फॉर्म भरते समय ज़रूर रखें। और आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपको 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पुराना कोई भी फ़ोटो आप नहीं लगाए, क्योंकि जब परीक्षा होगी उस समय आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, तो आप इसके बाद का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके अलावा देखिए, जो चश्मा पहनते हैं तो वो चश्मा है वो आपको काले या रंगीन चश्मे के साथ खींचा हुआ फ़ोटो मान्य नहीं होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी चश्मा पहनते हैं स्टूडेंट्स, उनका विशेष रूप से। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका आपको अपलोड करनी, 10वीं की मार्कशीट अपनी साथ लेके जाएं, अपलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा देखिए, ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरेंगे और त्रुटि अगर करते हैं आप तो संशोधन कर लें, उसके बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी ये 100 KB की फ़ोटो ये सारे ई मित्र वालों का काम है, वो अपने आप करेंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए, ये थी आज की अपडेट, और अभी आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आगे भी आपको अपडेट रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू।